हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपका सेकेंड क्लास होने वाला है। तो आज आपका जो सेकेंड क्लास है, क्लास 5 का, तो आज आपको हम बताएंगे कि आपको आज क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, पिछले क्लास में आपको हमने कंटेंट बताए थे कि किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है। ठीक है, आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और पहला चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका क्या होने वाला है। पहला चैप्टर आपका आता है लेट्स रिवीजन। ठीक है, पहला चैप्टर आपका क्या होने वाला है, लेट्स रिवीजन। लेट्स रिवीजन का मतलब क्या होता है। लेट्स रिवीजन का मतलब होता है कि आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा होगा, पिछले क्लास में मतलब आपने 4 क्लास में पढ़ा होगा, उसी का हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसी का क्या करेंगे, पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, उसी का मतलब होता है आपका लेट्स रिवीजन। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपका यहाँ से क्लास स्टार्ट होता है। यहाँ रिवीजन में आपको क्या करने के लिए दिया गया है, तो रिवाइज करने के लिए आपको दिया गया है राइट द न्यूमरल्स फॉर। इसका मतलब क्या होता है, राइट द न्यूमरल्स फॉर। न्यूमरल फॉर का मतलब होता है कि इसको क्या करना है, ये ऑलरेडी आपको नंबर नेम में दिया हुआ है। ठीक है, उसको क्या करना है, डिजिट में आपको लिखने हैं। तो आपने पिछले क्लास में इसको रीड करना, राइट करना सीखा होगा। इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आपने सीख लिया होगा पिछले क्लास में। ठीक है, इस क्लास में हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को। तो करना क्या है, सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 45 लाख। ठीक है, 45 लाख, 45 लाख 55,525। इसको क्या करना है, डिजिट में लिखना है, नंबर में लिखना है। इसको नंबर में आप कैसे लिखोगे, नंबर में लिखने से पहले हम आपको बता देते हैं कि नंबर में लिखने से पहले हम कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है वंस। ठीक है, क्या होता है, वंस होता है। उसके बाद क्या होता है, टेंस होता है। ठीक है, सॉरी, क्या होता है, सबसे पहले वंस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टेंस होता है। उसके बाद 100, 1000, उसके बाद होता है 10,000, उसके बाद लाख और 10 लाख होता है। ठीक है, ये 10 लाख होता है। इसको हम इसी तरह से क्या करते हैं, नंबर सिस्टम में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम। इसको कौन सा सिस्टम कहेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो इसी पे हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हमारा क्या करा, 45 लाख, 45 लाख की बात करा तो हम लाख पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, लाख पे जाएंगे। और 45 कैसे लिखते हैं, 4 5 45। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 5 45 लाख। ठीक है, हमारा क्या हो गया, 45 लाख हो गया। उसके बाद कह रहा है 55,000 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 55,000 की बात कर रहा है। तो हम 1000 पे जाएंगे और 55,000, 55,000 लिखा गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आपका कह रहा है कि 525, 525 कैसे लिखते हैं, तो 525 ऐसे करके क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये आपका इसी तरह से लिखाता है। ठीक है, नंबर में लिखते हैं। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, ये आपका ए है। ठीक है, पहला का क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि 75 लाख, क्या कह रहा है, 75 लाख। तो 75 कैसे लिखते हैं, 75 लिखते हैं। ये तो आपने बचपन से लिखना सीखा होगा। तो लाख वाले पीरियड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 75 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 141 की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, 141 की बात कह रहा है। ठीक है, तो 141 कैसे लिखेंगे, तो 141 तो हम 100 वाले पे आएंगे। ठीक है, किस पे आएंगे, 100 पे आएंगे। तो 100 की बात कर रहा है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, 41 कर रहा है तो 41
41 लिख दिए, लेकिन क्या 1000 वाला पीरियड ये फिल हुआ? फिलअप नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर 1000 की जगह और 10,000 की जगह कुछ नहीं है तो इसको डबल जीरो कर देते हैं। 1000 के जगह पे भी जीरो और 10,000 के भी जगह पे क्या हो गया? जीरो हो गया। अब इसको हम बोल सकते हैं 75,141। ठीक है, उसके बाद ये आपका बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। सी नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि 40 लाख, क्या कह रहा है? 40 लाख की बात कर रहा है। 40,71,000 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? 71,000। 40,71,000। उसके बाद 111 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लाख वाले पे देखेंगे। 40 लाख लिखना है, 40 लाख लिखना है। तो हमें किस पे जाना है? लाख वाले पे जाना है। तो यहाँ पे लाख लिखा हुआ है 4040, ऐसे ही लिखते हैं 4040। तो 40 क्या हो गया? लाख हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? 71,000 की बात कर रहा है। तो हम 1000 वाले पे जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7171। 71 क्या हो गया? 1000 हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 111। क्या बोल रहा है? 111। 111 कहेगा तो हम 100 वाले पे जाएंगे। 100 की बात कर रहा है तो 1 लिखेंगे। 11 की बात कर रहा है तो 1 और 1 11। तो इस तरह से आपका सी नंबर भी बन गया। ठीक है, आपका तीनों बन गया, ए बी और सी। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करते हैं, ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम लिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आपका जो ये डी नंबर क्वेश्चन है और ई नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से दिया गया है। ठीक है, किसे दिया गया है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से दिया गया है। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं? इसमें तो हमें पता है कि इंडियन नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं? अब इसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो आपका होता है वो होता है कैसे? तो वो होता है, सबसे पहले आपका होता है वंस। क्या होता है? वंस होता है। वंस के बाद क्या होता है? तो वंस के बाद होता है टेंस। वंस के बाद क्या होता है? टेंस। टेंस के बाद क्या होता है? 100। 100 के बाद क्या होता है? 1000। उसके बाद 10,000। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। उसके बाद आपका होता है 100,000। क्या होता है? 100,000। उसके बाद होता है आपका मिलियन। उसके बाद होता है 10 मिलियन और उसके बाद होता है 100 मिलियन। ठीक है, इसी तरह से आपका लिखाता है। सबसे पहले क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन होता है। उसके बाद क्या करना? अब इसको इस पे क्या करते हैं, लिखते हैं इसी के थ्रू। इसमें क्या कर रहा है? 3 मिलियन की बात कह रहा है। क्या कह रहा है? 3 मिलियन की बात कर रहा है। 100 मिलियन या 10 मिलियन की बात नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है? 3 मिलियन की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले मिलियन वाले पीरियड में जाएंगे। तो मिलियन में हमें 3 लिखना है। तो यहाँ पे हमारा मिलियन है, इधर 10 मिलियन है, 100 मिलियन है, लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है? 3 मिलियन की बात कर रहा है। तो मिलियन की जगह पे हम यहाँ 3 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? 3 मिलियन हो गया। उसके बाद 225,000 की बात कर रही है। ठीक है, 225,000 की बात कर रहा है। तो 225 कैसे लिखते हैं? 225 कैसे लिखते हैं? 225 ऐसे लिखते हैं ना, 225 ऐसे लिखते हैं 225। तो यहाँ पे देखेंगे कि 225 जो है ये 1000 की बात कर रहे हैं। 225 ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, 225 हो गया। 1000 वाली बात है तो 1000 में भी चला गया। उसके बाद आपका आता है 621।
621 कैसे लिखते हैं? तो पहले 6 लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, उसके बाद 1 लिखते हैं, तो ये आपका 621 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 वाले जगह पे जाएंगे और 6 लिखेंगे, और 21 के जगह पे 2121 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका लिखाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम लिखाता है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखाता है। ठीक है, उसके बाद आपका डी नंबर क्वेश्चन हो गया। ई नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कहता है? ई नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 9 मिलियन। ठीक है, 9,09,909। ठीक है, तो सबसे पहले 9 मिलियन की बात कर रहा है, 9 मिलियन की बात कर रहा है। 9 मिलियन हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मिलियन वाले टर्म में जाएंगे। मिलियन कहाँ है? यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? 9 मिलियन हो गया। उसके बाद 9,000 की बात कर रहा है, 9,000, तो यहाँ पे यह 100,000 है, 100,000 पे कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 10,000 है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ 1000 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 9,000 लिख देंगे। ठीक है, 1000 की जगह पे क्या लिखेंगे? 9,000 लिख दिए। उसके बाद आपका कह रहा है 909। क्या कह रहा है? 909। 909 कैसे लिखते हैं? तो 100 की जगह पे आपका 9 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा? 900। उसके बाद 9 की बात कर रहा है, तो फिर यहाँ पे आप 9 लिखोगे। तो ये तो वंस वाले में, क्या ऐसे ही लिखेंगे? क्या इसी तरह से लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, जिसका जो जगह खाली है उस पे 0 लिख देने हैं। तो आपका जो 100,000 वाले हैं खाली जगह, वहां 0 कर देने हैं। 10,000 वाला जगह खाली, यहाँ 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टेंस वाले जगह खाली, यहाँ भी 0 कर देना है। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अब इसको पढ़ सकते हैं, 9 मिलियन और 9,909, इसको आराम से ऐसे हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको 1 बाय 1 क्या करेंगे? फिलअप कर देंगे। 1 बाय 1 सबको फिलअप करना होता है, ये सारे चीज को फिलअप करने होते हैं। ऐसे करके आप देख सकते हो। ठीक है, जो मिलियन में है उसको मिलियन में डाल दिए हैं, जो 10 मिलियन में है वो 10 मिलियन में गया है, जो 100 मिलियन में वो 100 मिलियन में गया है। ठीक है, तो यही था आपका। इसी तरह से क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट का टोटल क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट का ई तक या आप लोगों ने बना लिया। ठीक है, ई तक हमने आपको बता दिया। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉमाज। कह रहा है कि ये जो कॉमा दिया हुआ है, ये जो इसमें कॉमा दिए हुआ है नंबर में, उसी के हिसाब से क्या करना है कि नंबर नेम लिखने हैं। ठीक है, क्या करना है? नंबर नेम लिखने कॉमा के हिसाब से। तो पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, इसको पहले हम देख लेते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के थ्रू। क्या ये इंडियन नंबर सिस्टम के थ्रू फॉलो कर रहा है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के थ्रू कर रहा है? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ये क्या होता है? वंस होता है। सबसे राइट साइड में ये क्या होता है? वंस होता है। वंस के बगल में क्या होता है? टेंस। टेंस के बाद होता है 100, उसके बाद 1000, उसके बाद क्या होता है? 10,000। मतलब ये हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसके रूल को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो हमें पता है कि अगर इसको हम रीड करेंगे तो ये हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। जैसे ही 10,000 की बात आएगी आप क्या करोगे? ये दोनों को एक साथ लोगे। ठीक है, 1000 और 10,000 दोनों अगर एक साथ आ गया तो दोनों को क्या करना है? एक साथ लेना है। ठीक है, क्या करना है? एक साथ लेना है। तो 7 और 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 7 और 6 लिखा हुआ है। तो 7 और 6 मिलकर, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका 76 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे? 76 लिखोगे। ओके, उसके बाद आपके क्या कह रहा है? वंस, टेंस, 100। तो ये तो 7,000, 10,000, ये आपका किस पे गया था? 1000 पे गया था। तो 76,000 लिखोगे। क्या लिखोगे आप? 1000 लिखोगे। ओके,
1000 हो गया। उसके बाद आपका आता है 3 1s 10s 100, तो 3 किस पे आ रहा है, 100 वाले पीरियड पे आ रहा है, तो क्या लिखोगे आप 300, THR 100 लिखोगे, 300 लिखोगे। उसके बाद 25 क्या हो जाता है, 25 25 होता है, 25 क्या हो जाता है, 25 होता है। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, इसको लिखोगे। तो ये आपका था इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। ये आपका कौन से रूल से फॉलो किया है, इंडियन नंबर सिस्टम से फॉलो किया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 का बी क्या कह रहा है। 2 का बी भी देख लेते हैं, इसको पहले रीड कर लेते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख फॉलो कर रहा है, इंडियन नंबर सिस्टम ही फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पे वंस के बाद टेंस होता है, 100 होते हैं, 1000 10,000 लाख और 10 लाख होते हैं। तो ये आपको फॉलो कर रहा है किस पे, इंडियन नंबर सिस्टम पे। तो उसी पे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये कहाँ पहुंच रहा है। तो वंस 10s 100 ये तीनों मिलकर के कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, वंस वाले में है। उसके बाद 1000 10,000 तो ये कौन से में है, 1000 वाले ग्रुप में है। और ये लैक, ठीक है, ये कौन से पीरियड में है, लैक में है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखना है आपको। कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। जैसे ही 10 लाख की बात करेगा वैसे ही आपको क्या करना है, दोनों नंबर को एक साथ लेना है। दोनों नंबर को क्या करना है, एक साथ लेना है। तो 80 को हम एक साथ क्या पढ़ेंगे, 80 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, 80 क्या होता है, 80 होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे EIGHTY 80, ठीक है। 80 कौन से पीरियड में है, तो लाख वाले पीरियड में। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 80 लाख लिखेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1000 वाले जो ग्रुप 1000 वाले जो पीरियड है उसमें 08 लिखा है। तो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना 08,000, ऐसा नहीं बोलते। इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 8000, ठीक है। अगर यहाँ पे 18 रहता तो हम 18,000 बोलते, 28 रहता 28,000 बोलते, 56 रहता तो 56,000 बोलते। लेकिन 08 है तो 08 है तो आप क्या बोलोगे, 8,000 बोलोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 80 लाख 8,000 हो गया। क्या हो गया, 8,000 हो गया। ओके, आपका ये होगा 8,000 हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो होता है 1s 10s 100 होता है। तो 100 के जगह पे तो भी आपका कुछ नहीं दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो आप इसको छोड़ दोगे। 8 क्या हो जाएगा, 88 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 88। क्या लिख सकते हो, 88 लिख सकते हो, ठीक है, 88 लिख सकते हो। अब आपको आराम से इसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। 80 लाख 8,000 और 88, इसको ऐसे ही बोलेंगे 80 लाख 8,088 बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब आपका सेकंड, ये आपका ए नंबर क्वेश्चन था और ये आपका बी नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका ए नंबर क्वेश्चन था, ये आपका बी नंबर क्वेश्चन था, किसका, 2 का। अब आते हैं हम सी और डी पे। सी क्या कह रहा है और डी क्या कह रहा है, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो सी नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, सी नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, कैसे रीड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, लाख होना चाहिए था। लाख होना चाहिए था, तो यहाँ बीच में कॉमा होना चाहिए था, लेकिन कॉमा तो यहाँ दिया नहीं है, आपका आगे दे दिया है। इसका मतलब ये इंडियन नंबर सिस्टम नहीं है। 1s 10s 100 1000 10,000 के बाद लाख होना चाहिए था, लेकिन लाख नहीं है, मतलब कि आपका इंडियन नंबर सिस्टम नहीं है। अगर इंडियन नंबर सिस्टम नहीं है तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होगा। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अगर होगा तो उससे हम चेक करके देखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये कैसे आता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है उसको जानने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से रीड करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 100,000।
आ गया। उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे ही लिखते हैं ना इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इसको क्या बोलेंगे। तो ये हमारा जो आता है वंस वाले ग्रुप में आते हैं, ये 1000 वाले ग्रुप में आते हैं, और ये आपका आता है मिलियन वाले ग्रुप में। ठीक है, कौन से में आते हैं, मिलियन में आते हैं। तो इसको हम मिलियन वाले में डाल देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, मिलियन में है। तो इसको आप लिखने हैं, कैसे लिखोगे आप। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है, लेकिन ये आपका मिलियन पे ही रुक गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे। तो ये आपका क्या है, 7 है। 7 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7। क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, 7 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद 7 जो है किस पे है, मिलियन पे है, तो आप यहाँ पे मिलियन लिखोगे। 7 के बाद क्या लिखोगे, मिलियन लिखोगे। ठीक है, 7 मिलियन हो गया आपका। उसके बाद 905 को हम एक साथ लेंगे। 905 को क्या करेंगे, एक साथ लेंगे। तो 905 क्या हो जाएगा, 905 हो जाएगा। 905 को क्या पढ़ेंगे, 905 पढ़ेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 905,000। क्या पढ़ेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, 905 कौन से पीरियड में, 1000 वाले में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000। ठीक है, 905,000 लिखेंगे। उसके बाद 366 लिखा हुआ है। 366 का मतलब हो गया कि ये टोटल को क्या करना है, एक साथ लेना है। तो 366 क्या पढ़ोगे इसको आप, 366 ऐसे ही पढ़ोगे ना, 366 मतलब कि 366। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 366। क्या लिखोगे, 366। ठीक है, 366 लिखोगे। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाने हैं। ठीक, अब आपको डी नंबर क्वेश्चन में, इसको हम ऐसे लिखेंगे 7,905,366 लिखेंगे। ठीक है, आपका सी नंबर क्वेश्चन हो गया। डी नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। डी नंबर क्वेश्चन किस में जाता है, इंडियन नंबर सिस्टम में जाता है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जाता है। तो सबसे पहले इसको करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अगर यहाँ पे लाख आया तो इसके बीच में कॉमा हो जाना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कॉमा होना चाहिए था, लेकिन आपका कॉमा तो है नहीं, मतलब ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम में नहीं है। ये भी आपका किस में है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, तो ये आपका होता है वंस। क्या होता है, वंस, टेंस, 100। उसके बाद होते हैं 1000, 10,000, 100,000। 1000, 10,000 और 100,000 होते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन हो गया। तो ये हमें पता चल गया कि कौन से पीरियड में जाएगा, कौन जो है किस पीरियड में जाएगा, ये आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ से लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो मिलियन है वो दोनों मिलकर के एक साथ इसको बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, 2121 क्या बोल सकते हैं इसको। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन की बात जैसे ही आएगी दोनों को एक साथ लेना है। तो दोनों को जब हम एक साथ लेंगे तो 21 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, 21 बोलेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो TWENTY, 21 बोलेंगे। 21 किस पे है, तो 21 मिलियन पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिलियन। ठीक है, 21 मिलियन हो गया आपका। उसके बाद 315 का मतलब हो गया 315। 315 को क्या पढ़ेंगे, 315। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो 315। ठीक है, 315 जो है वो किस पे है, 1000 वाले ग्रुप में है। किस पे है, 1000 वाले ग्रुप में। तो आप यहाँ पे 1000 लिखोगे। क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे। 315,000। अब आया आपका 6 to
9 की बात हो रही है। 6 to 9 को हम क्या पढ़ेंगे, तो 629 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, 629 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको 629, ठीक है, 629। इसी तरह से क्या करना है, इसका नंबर नेम हो गया। तो आपका ये दोनों जो क्वेश्चन था 1 और 2, ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया। ये दोनों को हम इसी तरह से लिखते हैं। ये आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हो गया। एक आपका होता है इंडियन नंबर सिस्टम। ये जो दोनों क्वेश्चन था वो इंडियन नंबर सिस्टम में था, और ये दोनों जो क्वेश्चन है आपका वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। और हम इसको इसी तरह से क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इसको कैसे, इसी तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आपने ये तो सारे पिछले क्लास में पढ़ ही चुके होंगे, उसका क्या कर रहे हो आप, रिवाइज ही कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आ रहा है मेकिंग एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। 3rd नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 3rd में आपके क्वेश्चन जो कह रहे हैं वो है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप समझो। ये कह रहा है 3rd नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि मेकिंग एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस द गिवन नंबर इन चार्ट अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड एंड प्लेसेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें कॉमा देना है। क्या करना है, कॉमा दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से आपको इसका प्लेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। सबका अपना अपना प्लेस होता है, किसी न किसी जगह पे। जैसे कि आप अपने घर में कहाँ पे रहते हो, किस रूम में रहते हो, किस जगह क्या करते हो, उसी तरह इसका भी जो नंबर्स होते हैं उसका भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, प्लेस होते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू बताने हैं। ठीक है, तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। और तब तक के लिए आप जो पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया है, ये जो दोनों 1 और 2 बताए हैं वो दोनों को आप खुद से फिर क्या करोगे, रिवाइज करोगे और खुद से बनाओगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।